It's my class now. Flamingos, Chapter 4, The Rat Trap. Writer of the story is Selma Lagerlöf, the Swedish author. Now children, themes of the story. First, most human beings are prone to fall into the trap of material benefit. मतलब अक्सर लालच में आकर इंसान फंस जाता है. Second point, every human being has an essential goodness that can be awakened through understanding and love. यानी कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, सिर्फ प्यार और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही हम इसको बदल सकते हैं या उस अच्छाई को बाहर ला सकते हैं. Now let us throw some light on title of the story. The Rat Trap. यहाँ पे एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो माउस आपको दिख रहा है, ये माउस इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ ह्यूमन बीइंग एंड दिस ट्रैप इज़ द वर्ल्ड. और जो इसके अंदर रोटी का पीस या पोक या चीज़ या ब्रेड लगाई जाती हैं, वो सारी की सारी टेम्पटेशंस होती हैं, यानी कि बेट्स होते हैं चूहे को फंसाने के लिए. वर्ल्डली प्लेजर्स क्या होते हैं? क्लोथिंग, शेल्टर, फैमिलीज, फ्रेंड्स, वेल्थ, फूड, कार्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यानी कि ये सब लालच का सामान है जिसके कारण कोई भी इनमें फंस सकता है. अब बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर, जो कि एक रैट ट्रैप पेडलर है. पेडलर का मतलब होता है डीलर, और वो छोटे मोटे चूहेदानियाँ बनाकर अपना गुजारा करता. ये वेग्रेंट था, वेगाबॉन्ड, आवारा जिसे कहते हैं. बिल्कुल अकेला था, अलोन इन द वर्ल्ड, नो फ्रेंड्स, नो फैमिलीज. बहुत ही बोरिंग एंड सैड लाइफ थी, और बेगिंग करके, भीख मांग के, छोटी मोटी चोरियां करके वो अपना गुजारा किया करता था. और इसके अलावा वो बेचा करता था चूहे दानियाँ. और इसी तरह चूहे दानियाँ बेचते बेचते उसने एक थ्योरी बना ली कि ये सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, और यहाँ पर इंसान तभी फंसता है जब वो लालच में आकर पिंजरे में घुस जाता है. यानी कि वर्ल्डली प्लेजर्स को देख के इंसान फंस जाता है. और ये फिलॉसफी इसने घूमते फिरते यूं ही बना ली, और इसी फिलॉसफी में वो खुश रहने लगा, क्योंकि उसका कोई यार दोस्त तो था नहीं, कोई ना फैमिली थी, ना ही उसके पास कुछ घर था या कहीं वो जा सके, कोई ऐसा ठिकाना नहीं था. तो वो ये वाली इमेजिनेशन के साथ, अपनी इस फिलॉसफी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा. अब वो खुद ही आवारा था, उसका कोई था नहीं, तो वो यही सोचता था कि कैसे लोग इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, और कुछ लोग इसके आसपास ही भटक रहे हैं इसमें फंसने के लिए. यही सोचते सोचते उसका टाइम बहुत अच्छे से बीत रहा था. और एक दिन क्या हुआ, रात का वक्त था, बाहर ठंड थी, और वो एक घर के पास पहुंचा. उसे भूख भी बहुत लगी थी, और उसे रहने के लिए कहीं एक शेल्टर चाहिए था. उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, और वहाँ पर एक ओल्ड क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा खोला. बच्चों, अगर आपके घर रात को 2 बजे कोई आए तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. परंतु ये क्रॉफ्टर की बेवकूफ़ी थी, उसने उसे घर में पनाह दी. उसने ना सिर्फ उसे घर में इनवाइट किया, वो घर में खुद भी अकेला था, उसके लिए उसने पॉरेज बनाया, उसे पॉरेज खिलाया. उसके बाद उसने उसको टोबैको, सिगार वगैरह दिए, पत्ते खेले उसके साथ. बोथ ऑफ देम वर इंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी. फिर क्रॉफ्टर ने बताया कि वो कभी राम्सजो मिल पर काम किया करता था, पर अब वो बूढ़ा हो गया है और अब अपनी गाय के सहारे ही जी रहा है. और वो अपनी गाय का दूध लेता है और डेयरी पर बेचता है, जिससे लास्ट मंथ उसने 30 क्रोनर कमाए हैं. ये वो बहुत प्राउडली बता रहा था, और पेडलर सुन रहा था. पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उसने क्या की, वो थैली, वो लेदर का पाउच उठाया, उसमें से 30 क्रोनर के नोट दिखाए कि पेडलर देखो, मैंने ये नोट कमाए हैं. फिर उसने वो नोट निकाल के जहाँ से रखे थे वहीं वापस रख दिए. पेडलर मन ही मन सोचने लगा, इतना तो मैं कभी भी नहीं कमा सकता, एंड इसने एक ही महीने में कमा लिए. खैर, रात हो रही थी, वो वापस थैली उसने वहीं टांगी, और फिर वो दोनों सो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग क्रॉफ्टर को जाना था गाय का दूध निकालने, तो वो वहाँ चला गया, और पेडलर ने भी उसको बाय करके थैंक यू कहकर वो भी वहाँ से चला गया. ही वेंट ऑन हिज ओन वे, बट फिर उसका मन बदल गया. वो वापस घर में आया, घर के अंदर नहीं गया, खिड़की तोड़ी
और उसने वो थैली निकाल ली। अब वो लेदर का पाउच जिसमें 30 करोड़े थे वो लेकर हाईवे के थ्रू वो फटाफट से जंगल की तरफ भागा, क्योंकि मन में डर था कोई पकड़ ना ले। अब वो धीरे धीरे जब जंगल की तरफ गया, उसने क्या देखा कि जंगल बहुत बड़ा था, बहुत कंफ्यूजिंग था। सुबह से रात हो गई पर उसे जंगल में डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही थी। वो गोल गोल घूमे जा रहा था और वापस एक ही जगह पे आ जाता था। रात होते होते वो बहुत जब थक गया, भूखा प्यासा, उसके दिमाग में अपनी वही फिलॉसफी वापस घूमने लगी। उसको याद आया कि हाँ, जैसा मैं सोचा करता था कि ये सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, और आज मैं उसी रैट ट्रैप में वेल्थ में फंस गया हूँ, वेल्थ के लालच में आके मैं फंस गया हूँ और अब मेरा अंत निश्चित है। यह सोचता सोचता वह बहुत परेशान हो गया और ज़मीन पे गिर गया। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो भी ट्रैप में फंस गया है। इस ट्रैप से निकलना मुश्किल था। तभी उसे हथौड़ों की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा ये ज़रूर किसी आयरन मिल से आ रही है। वह हिम्मत करके फिर से खड़ा हुआ और उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में देखा कि क्रॉफ्टर ही शोड लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ही गेव हिम शेल्टर, ऑफर्ड फूड, ऑफर्ड सिगरेट्स, प्लेड कार्ड्स and shared his details and secrets with the peddler. और rat trap peddler ने क्या किया? He committed theft of 30 kroner, breached trust, betrayed the crofter, and to escape he ran towards the jungle. And later he realized he has got caught in the trap set by the world. So children, this was the end of part 1 of the chapter The Rat Trap. Wait for the second one, and remember, it's my class. Thank you children.